गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ क्योंकि आज है न्यू ईयर और मैंने ये सोचा था कल कि न्यू ईयर की शुरुआत ना थोड़ा जल्दी उठ के की जाए और ताकि पूरा दिन अच्छा जाए और जल्दी जल्दी सारा काम अभी मैं ख़त्म करूँगी जो भी काम रहता है घर का, और उसके बाद हम हलवा बनाएंगे और मंदिर जाएंगे सबसे पहले, तो भगवान को न्यू ईयर विश करेंगे। सोया और हाँ, मैंने अपने बालों में ऑयलिंग कर रखी है तो आज हेयर भी वॉश करने पड़ेंगे और ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर, तो अभी बस गीज़र ऑन करूँगी जाके। चलते हैं फिर। मैं नहा चुकी हूँ फाइनली और अभी टॉवल सूखने डाल के आते हैं ऊपर छत पे। इसको हल्की हल्की धूप तो लग गई है। हल्की हल्की शेड दिखाई दे रही होगी आपको। तो हल्की हल्की सी प्यारी सी धूप पहाड़ों पे भी पड़ रही थी सामने, तो मैं वही व्यू देख रही थी और साथ में बाल भी सुखाती हूँ, फिर नीचे जाके हलवा बनाती हूँ और रेडी होके मंदिर के लिए निकल जाती हूँ। तो अभी हम इसे भर के रखेंगे। तो फूल तो अभी ये वाला जो फ्लावर है इसे हम, अरे ना मेरे सूट से मैच कर रहा है। इसको हम इधर डालेंगे। तो अब मैंने सारा सामान डाल लिया तो मैं जा रही हूँ मंदिर। और फिर मैं मंदिर से पूजा करके वापस आती हूँ और वैसे मामू जी वगैरह मेरा वेट कर रहे थे क्योंकि हमें मुरारी माता मंदिर भी जाना था, तो हम जल्दी से फिर निकल जाते हैं। मुरारी माँ हमारी कुलदेवी हैं। यह मंदिर सुंदरनगर से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर है। हम सुंदरनगर से बाया कपाही लेदा होते हुए मंदिर के लिए जा रहे हैं और आप भी इस रोड से आ सकते हैं। तो आदू तू समोसा खाएगा अब? हाँ, कहाँ जा रहे हो? भी कहाँ जा रहे हो? मुरारी देवी आज ले आना था कुकर पाई से बढ़िया थे, मंदिर भी जाना था, आंदिया थे बनाना खाना था बढ़िया सांझे से मंदिर नहीं चलो चल चलो। ओ सॉरी, मैं गलत जगह से आ रही हूँ। तो देखिए हम मुरारी माँ के मंदिर में पहुँच गए हैं। यह मंदिर छोटी काशी मंडी में सुंदरनगर की मुरारी धार, और जिसे प्राचीन काल में सिकंदर धार के नाम से भी जाना जाता था, पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास पांडवों के अज्ञातवास से जुड़ा हुआ है। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया था। तो देखिए हम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं और एक रास्ता यहाँ से होकर जाता है सीढ़ियों से, और दूसरा जहाँ से हम अभी जा रहे हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले सिद्ध बाबा जी के दर्शन करने हैं, हम उसके बाद ही मंदिर में जाएंगे। तो ये मान्यता है कि जिनकी कुल देवी होती है तो वो पहले सिद्ध बाबा के दर्शन करते हैं, वरना बाबा जी नाराज़ हो जाते हैं। देखिए यहाँ पीछे पार्किंग थी जहाँ हमने गाड़ी खड़ी की और हम आगे व्यूज़ को एंजॉय करते हुए बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है और यहाँ से ना पहाड़। तो यहाँ पे है सिद्ध, हमारे सिद्ध जी, और यहाँ से नीचे को पैदल रास्ता भी है ये, और सामने पहाड़ पे ना बर्फ़ पड़ रखी है। आज न्यू ईयर है और नए साल की शुरुआत हम कर रहे हैं माता के मंदिर से।
आओ पार आ जाओ ए। जंप कर दो तो ये सिद्ध बाबा का मंदिर है और यहाँ पर हमने दर्शन किए। जाओ शिवांग तू। सिद्ध का मंदिर तेने चित्र मंदिर लगे थे। सिद्ध बाबा। चल आप ही पकड़ लो। आजा आजा आजा। अरे आप ही पकड़ो। मैं क्यों पकड़ूं? तो देखिए हम मंदिर परिसर में लगभग पहुंच ही गए हैं। तो यहाँ पर सामने जूते रखने की व्यवस्था की गई है। तो हमने अपने शूज़ वगैरह खोल कर वहाँ पे रखे और उसके बाद आगे पीने के पानी की व्यवस्था भी है। तो हम हाथ धोकर फिर माता की पूजा के लिए चल पड़े। तो इस मंदिर के इतिहास से जुड़ी एक कहानी प्रचलित है जो कि दैत्य मूर के वध की कहानी है और वो कहानी मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहूँगी। तो मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में पृथ्वी पर दैत्य मूर ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने वर दिया कि तुम्हारा वध कोई भी देवता, मानव या दानव नहीं करेगा बल्कि एक कन्या के हाथों होगा। इस पर घमंडी मूर दैत्य अपने आप को अमर सोचकर सृष्टि पर अत्याचार करने लगा। दैत्य मूर के अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी प्राणी भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुँचे, जिस पर मूर और भगवान विष्णु के बीच युद्ध हुआ जो कि लंबे समय तक चलता रहा। मूर दैत्य को मिला वरदान याद आने पर भगवान विष्णु हिमालय में स्थित सिकंदराधार पहाड़ी पर एक गुफा में जाकर लेट गए। मूर उनको ढूंढता हुआ वहां तक पहुंचा और उसने भगवान के नींद में होने पर जैसे ही हथियार से वार किया वैसे ही भगवान विष्णु के शरीर की इंद्रियों से कन्या पैदा हुई जिसने मूर दैत्य को मार डाला। मूर का वध करने के कारण भगवान विष्णु ने उस दिव्य कन्या को मुरारी देवी के नाम से संबोधित किया। एक अन्य मत के अनुसार भगवान विष्णु को मुरारी भी कहा जाता है, इसलिए उनसे उत्पन्न होने के कारण ये देवी माँ मुरारी के नाम से प्रसिद्ध हुई और उसी पहाड़ी पर 2 पिंडियों के रूप में स्थापित हो गई। इनमें से एक पिंडी को शांत कन्या और दूसरी को काल रात्रि का स्वरूप माना गया है। माँ मुरारी के कारण यह पहाड़ी मुरारी धार के नाम से प्रसिद्ध हुई। पांडव जब अपने अज्ञातवास में यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया तथा माता की इन पिंडियों को उस मंदिर में स्थापित किया। तो हमने भी माँ के दर्शन किए और माँ का आशीर्वाद लिया और यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही शांति और दिव्यता की अनुभूति हुई। मंदिर में माता के दर्शन के लिए दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और उनके लिए भंडारे की व्यवस्था भी की गई है जो कि प्रतिदिन यहाँ पे होता है और उसकी समय सारिणी आप वीडियो में भी देख सकते हैं। मंदिर परिसर में एक विशाल सराय का निर्माण किया गया है जिसमें 1000 से अधिक श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था है। मंदिर में प्रतिवर्ष 25 से 27 मई को 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें कि श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ रहती है। मंदिर में जो भी भक्तजन आते हैं माँ उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और कोई भी श्रद्धालु खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ पर प्रतिदिन भक्तजनों का तांता लगा रहता है। हमारा यह प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बहुत ही सुंदर तथा शांत है। यहाँ पर सामने एक प्राचीन शिव मंदिर है तो हम वहाँ पर अब दर्शन के लिए जा रहे हैं। शिव मंदिर इधर से दिख रहा है। हम शिव मंदिर जा रहे हैं मुरारी माता से, ऊपर से बिल्कुल नीचे है, मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। एंड
तो ना बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि एकदम स्टीप उतराई है, और आदविक भी मेरे साथ है तो वो भी थक चुका है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना ज़्यादा उतरना और फिर वापस भी जाना होगा हमें, तो इतना चढ़ना पड़ेगा फिर से सारा। हो गॉड, हम बिल्कुल करीब है शिव मंदिर के, तो हमें ये ना ऊपर मुरारी माता से दिखाई दे रहा था, तो फिर हमें लगा कि जब यहाँ तक आए हैं तो यहाँ पे भी दर्शन करके जाते हैं भोले बाबा के। आज न्यू ईयर का ओकेज़न है और तो इसीलिए जय भोले बाबा। हर हर महादेव। आदू आजा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जूते खोलो फिर चलो वही को पाती बुना। तो यह शिव मंदिर है और हमने यहाँ पर दर्शन किए, और यहाँ पर एक प्राचीन गुफा भी है, तो जब भी आप मुरारी माँ के मंदिर आएँ तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम शिव मंदिर में दर्शन करने के बाद हम वापस ऊपर आ गए, क्योंकि हमने गाड़ी ऊपर दूसरी तरफ पार्क की हुई है। यहाँ पर मुरारी माँ के मंदिर तक पहुँचने के लिए सुंदर नगर से 2 रास्ते हैं। एक तो यह है जिससे हम आए हैं, और दूसरा रास्ता है जिसमें आधा ट्रैक है और आधा बाय रोड है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप दूसरे रास्ते से, जो कि सुंदर नगर से चाय का डोरा बाय बानगलू है, उससे आ सकते हैं। यहाँ से अगर आप आते हैं तो आप स्वाड़ा घाट उतरकर लगभग आधे या पौने घंटे तक ट्रैक कर आ सकते हैं। तो अगर आप इस ट्रैक से आते हैं तो आपको रास्ते में शिव मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे, और साथ ही सुंदर और मनमोहक दृश्यों का आनंद लेते हुए आप मंदिर परिसर तक पहुंच सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।